आज की कथा में आप सबके सम्मुख मैं एक ऐसी कहानी बता रहा हूँ जो बाल के पुत्र अंगद की है। इससे पहले कहानी प्रारंभ करूँ, आप सभी को मैं कोट कोट नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। राजा बाल के पुत्र जो थे वो अंगद थे। बताते अंगद जब बहुत छोटे थे तो बड़े नटखट थे। ये ऐसा कहा गया कि प्रकृति अनन्य अपने वीर पुत्रों को जो पैदा करती है तो प्रारंभ से ही उनमें कुछ विशेष गुण प्रदान किए जाते हैं। एक बार किसी सरोवर के निकट अनेक महात्मा इकट्ठे हुए, ऐसा उल्लेख आया है। और उसमें क्या हुआ कि अंगद पहुंच गए किसी तरह से। तो उन्होंने क्या किया कि एक तरफ से उनका जो कमंडल थे वो इकट्ठे करें और सरोवर के छलांग लगा करके दूसरे किनारे पर रखे आते थे। फिर उधर से छलांग मारते थे, फिर इधर ले आते थे। काफ़ी देर तक अंगद जो थे अपने खेल में लगे हुए थे। कभी किसी के वस्त्र ले गए, उधर उड़ल डाले आए जा करके, फिर उधर से इधर ले आए जा करके, फिर तीसरे किनारे पर पहुँचे, फिर वहाँ से ले आए। तो काफ़ी उछल कूद की अंगद ने, और इतनी उछल कूद की कि जितने महात्मा थे सबका ध्यान जो था उस बच्चे के ऊपर हो गया कि ये बच्चा बड़ा नटखट है, और इतना नटखट है कि पूरा का पूरा सामान हम लोगों का सरोवर के उधर रख देता है और फिर उधर से इधर ले आता है। हम लोग अपना सामान ढूंढने में लगे कि अपने भक्त भावना की सुबह प्रातःकाल तैयारी कर रहे हैं भजन पूजन की, उसमें लगे। ये बच्चे को समझाया, लेकिन वो बच्चा जिसका नाम अंगद था माना नहीं। तो एक जानते हैं आप, कुछ तो महात्मा बड़े गंभीर स्वभाव के होते हैं, पर महात्माओं में कुछ क्रोध भी किसी किसी को आ जाता है, क्योंकि माया के स्तंभों में से क्रोध भी है, काम क्रोध लोभ मोह। तो एक महात्मा को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सुनो अंगद, तुम्हारा नाम अंगद है? जी जी जी। तुम जा तो सकते हो उधर, लेकिन उधर से इधर सरोवर के पास पुनः लौट के नहीं आ पाओगे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आप जिस सामान को लेकर के जाओगे तो उधर के उधर ही रह जाओगे, इधर नहीं आ सकोगे। अंगद ने कहा, अरे प्रभु, अरे ये तो बड़ा गलत हो गया, मैं तो बच्चा हूँ। तो दूसरे महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं है, इन्हें माफ़ कर दो, अब ये बच्चा ऐसा नहीं करेगा। अंगद पुनः दूसरे सरोवर के किनारे पहुँच गए। फिर वहाँ से उनकी हिम्मत नहीं पड़ी इधर आने की। बताते हैं कि अंगद धीरे से स्मरण करने लगे कि मैंने बड़ी भारी भूल की है और अब क्या होगा। तो महात्मा लोग गए, अपना सामान उठा करके उधर से पहचान करके अपना अपना सामान, अपने अपने कमंडल, अपने अपने वस्त्र सब ले आए। अंगद भी अपने घर चले आए। बताते हैं कि जब अंगद बहुत बड़े हो गए और बाल की मृत्यु हो गई, तब बाल ने अंगद को भगवान श्री राम को सौंप दिया था। तो जब जामवंत जी ने पूछा था लंका में जाने से पहले कि कौन सा बहादुर जाएगा जो खोज करेगा लंका में जाकर के सीता की खोज के लिए कौन जाएगा। तो पहले तो उन्होंने कहा कि अंगद तुम बताओ क्या करोगे। तो उसी बात का ध्यान रखते हुए अंगद ने कहा था कि प्रभु, मुझे कुछ संशय है जाने में। और तुलसीदास जी ने लिखा है कि अंगद कहीं जाऊँ में पारा, जिया संशय कछ फिरती बारा। हे प्रभु, चला तो मैं जाऊँगा, लेकिन लौटती बार में मुझे बड़ा संशय है कि मैं आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। जामवंत जी ने पूछा, ऐसा क्या कारण है। तब अंगद ने जामवंत को अपनी ये सारी कहानी सुनाई। लेकिन ये कहते हैं कि जा पे कृपा राम की होई, और त्वा पर कृपा करे सब कोई।
वो जो श्राप था वो भी दूर हो गया। पहले तो हनुमान जी गए, हनुमान जी के बाद दोबारा जब अंगद गए हैं तो सकुशल पहुंच गए और सकुशल लौटे आए। तो वो कहानी चरितार्थ होती है कि सकल विघ्न व्यापे नहीं ते ही और राम सुकृपा बिलोक जी। अंगद ने वो काम करके दिखाया कि रावण के दरबार में किसी अन्य वीर ने नहीं करके दिखाया होगा, और उन्होंने अपना पैर गाड़ करके ये दिखा दिया कि राम भक्त हूँ मैं और मेरा पैर कोई नहीं उखाड़ सकता। तो ये कहानी उस महाबली अंगद के बारे में मैंने आपको बताई, जो श्री रामचरित मानस से संबंधित है, वो आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं विराम लगाते हुए सभी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।